हमारे सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला काम यहाँ तक का करेंगे। इसमें क्या करना है कि ग्राफिकली इन दो इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में से करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इक्वेशन उतार लेते हैं। क्या इक्वेशन, 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। मैंने क्या बताया था कि आपको देखना है कि x के आगे छोटा टर्म है या फिर y के आगे छोटा टर्म है। तो और आप बोलिएगा सर y के आगे छोटा टर्म है, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था जो छोटा टर्म है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। यहाँ पे ये जो छोटा टर्म है 3, ये पॉजिटिव में है क्या, नहीं ना। तो उसको क्या करेंगे, उधर कर देंगे तो अपने आप पॉजिटिव में हो जाएगा। तो बस ऐसे ही करेंगे। तो 4x प्लस वाई को इधर ही रखिए, 3y को उधर करेंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। और y लिखना चाहें तो y के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 को उधर करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो हम लोग लिखना चाहें तो 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरा आ गया। अब क्या करेंगे, इधर का जो भी वैल्यू पुट करेंगे उससे क्या आएगा, इधर का वैल्यू आता चला जाएगा। तो मैंने आपको बताया था इससे अब क्या करेंगे, 3 वैल्यूज को पॉइंट करेंगे। तो आप बोलेगा सर 2 वैल्यूज से काम चल सकता है क्या, चल सकता है, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा सा भी आपका गड़बड़ होगा तो 2 वैल्यूज में आपको पता नहीं चलेगा और आप ग्राफ गलत बना दोगे, लेकिन आपको फिर भी पता नहीं चलेगा कि आपका ग्राफ गलत है और आप खुश हो जाओगे कि आपको मार्क्स मिलेगा। और अगर ग्राफ थोड़ा सा भी गलत हुआ तो आपका पूरा मार्क्स कट जाने वाला है, इसलिए आप रिस्क न लीजिए, कम से कम 3 वैल्यूज को फाइंड कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट कीजिए। तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए x इक्वल टू अगर 0 पुट कर दें तो ये तो 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4/3। तो ये तो मेरा कोई परफेक्ट नंबर है नहीं, सिंपल सा नंबर है नहीं। तो क्या करेंगे, अब 1 पुट करके देखिए। तो 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8/3 ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 पुट -1 पुट करके देखिए तो -1 में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना -1 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू कितना रख रहे हैं, देखिए इधर वाला वैल्यू रखेंगे और इधर का आ जाएगा। तो क्या रख रहे हैं, इधर क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो x इक्वल टू अगर -1 अगर हम लोग पुट करें तो कितना आ जाएगा, देखते हैं। तो x इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं, -1। तो y कितना आ रहा है, देखिए। तो y जो आ रहा है 4 इंटू -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना, 3। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब -1 अगर हम लोग x रखें तो y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब एक छोटा सिंपल सा नंबर हम लोग को मिल गया। ठीक है, आप कुछ नहीं कीजिए, मैंने क्या बताया था, जो नीचे नंबर रहता है उसी का क्या ले लीजिए, गैप ले लीजिए। तो मैंने कहाँ रखा था, x का वैल्यू रखा था क्या हम लोग ने। ठीक है, तो x रखे थे हम लोग -1, तो इसमें 3 का गैप ले लीजिए। अगर x -1 में 3 ऐड कीजिएगा तो आपका 2 आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा क्या -1 में। ये नीचे क्या है, 3 है। तो -1 में 3 को ऐड कर दीजिए, 2 आ जाएगा। और आगे का वैल्यूज लेना है तो 2 में 3 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब हम लोग को पता चल गया कि x इक्वल टू -1, 2 और 5 पे परफेक्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू आपकी कितना पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 रख लेंगे। तो यहाँ से y जो आ जाएगा 4 इंटू कितना कर ले, 2 कर लेते हैं, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं। यहाँ से जो आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 प्लस 4 कितना, 12 आ जाएगा। 12/3 करेंगे तो मेरे पास 4 आ जाने वाला है। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 पे ये कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो x इक्वल टू 5 रखिए, x इक्वल टू 5। तो y कितना आ जा रहा है, 4 इंटू 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया, यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 3। इसको कट कीजिएगा तो आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5/8 आ गया। यहाँ से हम लोग का सिंपल सा कितना वैल्यू मिल गया, 3 वैल्यूज मिल गया। अब यहाँ से भी वही काम करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से मैंने क्या बताया कि सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था जो छोटा है उसको एक साइड रखना है, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। तो आप बोलेगा सर यहाँ 3y छोटा है और ये पॉजिटिव भी है, तो इसको इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिए। ठीक है, तो 3y को इधर ही रख रहे हैं, 20 को उधर करेंगे, ये -20 है ना, तो -20 को उधर करेंगे तो कितना, +20 हो जाएगा क्या, तो +20 हो गया। ठीक है, और ये 4x है, उसको उधर करेंगे तो -4x हो जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 3 को नीचे कर देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 20 - 4x
y कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ऐसा इक्वेशन आ गया। ठीक है, हम लोग इसके लिए भी क्या करेंगे, 3 वैल्यूज को फाइंड करेंगे x और y का। देखिए यहाँ पे ऐसे ही y x इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो y आता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 पुट कीजिए तो 0 कितना आ जाएगा, यहाँ ये तो 0 हो गया तो 20/3, ये तो एक कोई परफेक्ट नंबर है नहीं। 1 पुट कीजिए तो कितना, 1 पुट कीजिएगा तो 16/3, ये भी कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। 2 अगर पुट करे, सॉरी अब यहाँ पे -1 पुट करके देखिए तो -1 पुट कीजिएगा तो आपका एक परफेक्ट नंबर मिलेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग x इक्वल टू -1 पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा 20 -4 इंटू -1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे तो यह कितना आ जाएगा 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया मेरे पास 24/3 आ गया। इसको कट कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, मतलब एक वैल्यू पे एक परफेक्ट वैल्यू मिल गया। तो अब कुछ नहीं करना है इसमें, या तो 3 ऐड कर दीजिए या फिर 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कुछ भी कीजिएगा आपका क्या आएगा, अगला वैल्यू आता चला जाएगा। ठीक है, अगर इसमें 3 ऐड करें तो -1 में, यहाँ 3 है ना, तो -1 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, है ना। और अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो -1 में 3 सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना आएगा -1 में -3 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -4 आ जाएगा क्या, तो दूसरा वैल्यू हम लोग -4 पे निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, या फिर इसी में क्या कीजिए आप 3 ऐड कर दीजिए तो 5 पे भी निकल जाएगा आपका एक परफेक्ट नंबर। तो आपकी क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 पे पुट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 2 अगर पुट करें तो y कितना आता है देखते हैं। देखिए 20 -4 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई कितना है, नीचे मेरे पास 3 है। ठीक है, तो 3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और माइनस कितना कर ले -8। ठीक है, y3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12/3 और इसको कट कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 और 4 आ गया। हम लोग माइनस पुट करके देख रहे हैं, आप 5 पे भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो x इक्वल टू -4 ले रहे हैं। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा 20 -4 इंटू -4। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना कर ले 3 कर लेते हैं, 3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और माइनस माइनस प्लस 16 और डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आ गया, ये थोड़ा सा 36/3, ये लंबा वैल्यू चला गया 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया तो उतना लंबा वैल्यू नहीं लीजिए, आसपास का ही लीजिए। तो हम लोग अगर 5 लेकर देखें, ठीक है 5 लेकर देखते हैं तो देखते हैं कितना आता है। ठीक है ना, छोटा वैल्यू लेना है। ठीक है, याद रहे ग्राफ आपके पास लिमिटेड है, इसमें स्पेस लिमिटेड है, ज्यादा बड़ा वैल्यू लीजिएगा तो आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, 2 के बाद 3 ऐड कर दीजिए तो 5 आ जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 5 पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पुट कीजिए y इक्वल टू कितना 20 -4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 कर लीजिए तो 20 -20, ये तो सिंपल सा वैल्यू आ गया। हम लोग बेकार का उतना मेहनत किए, तो x इक्वल टू 5 लिए तो y कितना आ गया 0 आ गया। 3 सिंपल सिंपल सा वैल्यू आ गया है। अब कुछ नहीं कीजिए, इसको ग्राफ में पुट कीजिए और इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए ग्राफ की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो आपका ये डाटा हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, अब ग्राफ पे इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे। ठीक है, इसको ग्राफ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट कर लीजिए। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं छोटा कर लेते हैं। इसको अगर थोड़ा सा छोटा कर लें तो कहाँ पुट करें इसको, हम लोग इसको रख लेते हैं नीचे ही कहीं रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ रख लिया। अब क्या करेंगे, जितने भी वैल्यूज हैं सबसे क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके देखेंगे कि इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला क्या है, x इक्वल टू -1 पे y कितना 0, तो x यहाँ ये x एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, पता होगा। चलिए x पे कितना जाना है -1 जाना है, तो x पे -1 यहाँ आ गया क्या, ये आ गया क्या -1, और y कितना जाना है 0, मतलब ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, तो ये आपका यही वैल्यू आ गया x इक्वल टू -1 और 0 का। दूसरा कितना है x इक्वल टू 2 पे y 4, तो x इक्वल टू 2 पे चल जाइए 1 और 2 आ गया। और y किधर जाना है 4, पॉजिटिव 4, तो 2 पे जाने के बाद ऊपर चल जाइए 4 की तरफ, तो यहाँ पे ये दूसरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा वैल्यू आ गया। तीसरा वैल्यू कितना है, x इक्वल टू 5 पे, देखिए x इक्वल टू 5 पे y कितना 8, तो x इक्वल टू 5 पे y चल जाइए 8, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरा 3 वैल्यूज मिल गया। अब इससे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। अगर मान लीजिए आप 2 ही लेते, ये गलती से ये यहाँ ना आकर यहाँ आ जाता तो आपका तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाता, लेकिन आपको गलती पता नहीं चलता। यही कारण है कि हम लोग 3 डॉट्स को लेते हैं, पॉइंट्स को लेते हैं, ताकि आपका पता चल सके कि आपका जो सॉल्यूशन आया है सही आया है कि गलत आया है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं
और फटाफट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए इसको यहाँ रख दिए हम लोग, और तीनों पॉइंट मिल गया क्या? लगभग में तीनों पॉइंट मिल गया। चलिए तीनों पॉइंट मिल गया ना, देखिए तीनों पॉइंट मिल गया है। तो इससे क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, कुछ ऐसा आया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, स्केल को हटा दीजिए। चलिए अब दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो इक्वेशन है उसका क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए दूसरे में क्या है, x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे 8, y कितना जाना है 8, तो ये कुछ यहाँ आएगा क्या, ये कुछ यहाँ आएगा क्या, ये कुछ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, x इक्वल टू 2 पे y4, x इक्वल टू 2 पे y4 मतलब ये यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ मिल गया। ठीक है, x इक्वल टू 2 पे y4 यहाँ मिल गया। ठीक है, और कितना x इक्वल टू 5 पे 0, तो ये कुछ यहाँ मिल जाएगा। अब इसका भी क्या करेंगे, स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये रहा, तीनों पॉइंट मिल रहा है क्या, मिल रहा है ना, तो बस इसको क्या करेंगे, अच्छे से मिला लीजिए और स्ट्रेट लाइन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। मिल गया तीनों पॉइंट, तो इसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए फटाफट। तो इसका स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किए तो कुछ ऐसा आ गया। अब इस स्केल को हटा दीजिए। अब आपका यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपका दोनों पॉइंट मर्ज कर जाए, मतलब जहाँ पे कट करे, है ना, वही क्या होता है, आपका आंसर होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसके लिए क्या, देखिए x कितना आ गया आपका, x जो आ गया इधर देखिए, ये x कितना 2 दिख रहा है क्या, ये x2 1 और 2, x इक्वल टू 2, और y कितना आ गया, y आपका जो आ गया 4 आ जाएगा। y ऊपर मूव कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपका ये सॉल्यूशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो सजाने के लिए क्या करेंगे, जितने पॉइंट्स थे सभी को इंडिकेट कर दीजिए। यहाँ पे कितना था मेरे पास, -1 और 0 था। दूसरा कहाँ था, ये कितना था मेरे पास, 2 और 4 था। और इस पे एक और पॉइंट था ना, यहाँ पे कितना था मेरे पास, 5 और 8 था। ठीक है, 3 पॉइंट्स आ गए। अब ये किसका इक्वेशन था, ये किस इक्वेशन का लाइन था, इसका था ना, तो इस पे, इस लाइन पे क्या कीजिए, ये इक्वेशन ऐसे लिख दीजिए। आपका यही रूल होता है बनाने का। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। एक्स दूसरा का पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या, -1 और 8, -1 और 8 ये रहा, -1 और 8, -1 और 8 ये पॉइंट रहा। दूसरा 2 और 4 तो ड्रॉ है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 5 और 0, ये किस, इसका लाइन कौन सा, ये है ना। तो इस पे क्या कीजिए, यहाँ पे ऐसे 4x प्लस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0 लिख दीजिए। ये आपका रूल होता है। ठीक है, अब करना क्या है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए तो यहाँ तक का काम खत्म। फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड फॉर्म्ड बाय द क्या, लाइंस एंड एक्स एक्सिस। जो दो मेरे पास लाइन है, यहाँ पे जो दो लाइन है, ये एक लाइन और ये दो लाइन, और ये क्या, एक्स एक्सिस, इससे जो एक ट्रायंगल बन रहा है उसका वर्टिसेस फाइंड करना है उस ट्रायंगल का। और क्या करना हम लोग को, और क्या करना हम लोग को, उसके बाद वर्टिसेस फाइंड करने के बाद उसका क्या करना है, एरिया भी फाइंड करना है। देखिए आपके पास ये ट्रायंगल बन रहा है क्या, देखिए ये वाला, ये ट्रायंगल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल बन रहा है क्या, ये आपका ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका एक ट्रायंगल आ गया। और किससे, ये दो लाइन और एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस ये रहा, दो लाइन ये रहा, उससे क्या आ गया, ये ट्रायंगल बन गया। तो इसका एरिया फाइंड करना है और वर्टिसेस फाइंड करना है। तो आप बोलिएगा सर वर्टिसेस तो फाइंड है, यहाँ पे ये पहला जो दिख रहा है आपको 2 और 4 ये एक है। ठीक है, पहला ये मिल गया। दूसरा क्या, -1 और 0 दिख रहा है क्या, और तीसरा कितना मेरे पास 5 और 0 दिख रहा है, ये मेरा क्या आ गया, वर्टिसेज आ गया। अब किसी को भी आप ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, किसी को सी मान लीजिए, आपका ये क्या आ गया, तीनों वर्टिसेज आ गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग क्या पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं क्या। ठीक है, तो हाफ तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, बेस, बेस यहाँ से किसको लेना है, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस आपका यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है क्या, यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है क्या। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, गिन लीजिए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से यहाँ तक कितना बॉक्स गया, 6 बॉक्स गया है क्या। तो बेस हम लोग 6 मान लेते हैं। और हाइट, हाइट क्या, हाइट आपको ये दिख रहा है क्या, हाइट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है।
ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपका कितना 1 2 3 4 4 दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे हाइट कितना आ गया 4 आ गया, और इसी को अगर आप कट कीजिएगा तो 3 से कट कीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।